अब घर जिनके हैं उनको तो दिक्कत है ही है, बेघर हो रहे हैं। अब जैसे हमारा घर वहाँ पे है, अभी बच गया, कल को तोड़ दे, अब घर छत अगर छीन जाए तो कितना बुरा लगता है। पूरा साल यहाँ रह गए, बच्चे से जवान हुए, अब हमारे बच्चे 24-25 साल के हो गए। अनलीगल था तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? मीटर क्यों लगाए? लोगों के राशन कार्ड क्यों बनाए गए? 90 से ऊपर जो की टूटी है। अब ये घर वाले भी कह रहे थे तो हमारी जमीन। हाँ, ये तो बहुत पुरानी है, ये तमू नगर गाँव में बसा हुआ है ये तो। दोस्तों, दिल्ली के तैमूर नगर में लगातार मकानों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है। जहां मैं खड़ा हूं, इस मकान को भी तोड़ा जाना है। आप देखिए, बिल्कुल नाले पर है। आप कह सकते हैं कि मैं नाले पर खड़ा हूं और ये नाला देखिए, और इस साइड के जो मकान है वो बिल्कुल ध्वस्त कर दिए गए हैं। आप देखिए, लगातार जो बड़ी मशीनें हैं वो इस समय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लगातार डाइव की जा रही है। ये वो लोग हैं जो अपने घर में से बचे हुए मलबे को चुन रहे हैं, कीमती सामान है। स्थानीय लोग हैं और इनसे भी मैंने बात की तो इनका ये कहना था कि हमारा तो ये पुश्तैनी जमीन थी, वहाँ पर ये ड्राइव चलाई गई, यानी इनका ये कहना था कि गलत हुआ। लेकिन जो प्रशासन या जो डीडीए और एमसीडी की जो ड्राइव है, उनका ये कहना था कि नाला को अतिक्रमण करने की वजह से, जो नाला देखेंगे तो आप कई जगह चौड़ा है, कई जगह नेड़ा है, इसकी वजह से कई जगह जो दिल्ली की जो डिफेंस कॉलोनी है, महारानी बाग है, वहाँ पर पानी भर गया, उनके घरों में पानी घुस गया। तो लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का जो ये आप नाला देखेंगे तो इसके ऊपर ये बिल्डिंग, बड़ी भव्य बिल्डिंग है। आप देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसको भी तोड़ा जाएगा, इसी बिल्डिंग को। तो ये लगातार ड्राइव चल रही है। 100 से ज़्यादा मकान इस समय तक ध्वस्त कर दिए गए हैं। वो जो मकान आप देखेंगे, नया मकान अभी बना है जो जेसीबी के बिल्कुल पीछे है, वो उसको भी तोड़ा जाना है। ये मकान लगातार जो लाल डोरे के ये जो चिन्हित किए गए हैं, ये लगातार तोड़े गए। इस पूरी बिल्डिंग को भी पीछे से जो आप देखेंगे वहाँ से भी इसको तोड़ दिया गया। आप देखिए कि ये जो बिल्डिंग है ये भी बिल्कुल नई बिल्डिंग है। कई जो लोग हैं जो इस बिल्डिंग के मालिक से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि ये ज़मीन उन्होंने खरीदी थी, और उनका ये भी कहना था कि भाई जब ये बिल्डिंग हम बना रहे थे या हमने खरीदी थी तो तब उस वक्त जो अथॉरिटी के लोग थे वो कहाँ थे। आइए अब मैं धीरे धीरे आपको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से इस जो ड्राइव को ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया को वो किस तरह से चलाया जा रहा है। ये देखेंगे तो ये बिल्कुल आप देखेंगे तो यहाँ से इस साइड के तमाम जो मकान हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। ये जो रास्ता है सिर्फ ये इससे इधर आप देखेंगे तो ये पूरी जो बिल्डिंग खाली करवा ली गई है। ये जो रेड निशान है वो आप देखेंगे कि वो उस रेड निशान से इस तरफ के जो तमाम मकान हैं उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। आप देखिए ये रेड क्रॉस जो लगा हुआ ना, ये यहाँ पर आ गए हैं तो इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर हैं। आप देखेंगे रेड क्रॉस का जो निशान है इस तरफ की सारी चीज़ें। फिर से ड्राइव चल रही है क्या? फिर से शुरू हो रहा क्या? अभी अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया ताकि जो प्रक्रिया जब शुरू हो तो कोई दिक्कत ना आए, कि कहीं फॉल्ट ना हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो की गई हैं। तो ये देखेंगे तो ये पूरा जो है जो प्रक्रिया है ध्वस्तीकरण की वो शुरू हो गई। इस मकान की बात करें तो ये भी जो रेड लाइट है, इससे इधर का तमाम जो ढांचा है ये घर का, इसको भी तोड़ा जाएगा। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर हैं, यानी अगर कोई विरोध करे तो उसके रोकने की जो सारी प्रक्रिया है वो यहाँ पर अपनाई गई है। अब आइए मैं दूसरी तरफ आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर जो तैमूर नगर में है अंजाम दिया जा रहा है। अब आइए, ये कनेक्शन काट दिए गए हैं और ये तमाम जो ये बिल्कुल इस रास्ते से इस तरफ की जितनी भी सारी बिल्डिंग है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अवैध बताई गई है, नाले पर बनी हुई है। हालांकि जो मैंने पहले बताया कि जो स्थानीय लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि ये गलत है, हमने खरीदी थी। इस मकान मालिक ने कहा था कि जो बिल्डिंग थी वो हमने पैसे लेकर खरीद कर बनाई थी, और ये भी कह रहे थे कि जब हम इसको बना रहे थे तो उस समय प्रशासन या जो स्थानीय जो प्रशासनिक ढांचा वो क्या कर रहा था। उनका ये भी कहना था कि उस समय तो लगातार उनको पैसे देकर हमने बनवा लिया था और अब वो मकान हमारे तोड़ रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहे थे कि करोड़ों रुपए की जो लागत से ये मकान बना था, 1.5 करोड़ की लागत से। और इस तरफ ये देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग जो खाली कराई गई, जिस बिल्डिंग के ऊपर मैं चढ़ा हुआ था, यही वो बिल्डिंग है। यानी जो तोड़फोड़ की ड्राइव है वो लगातार जारी है, अभी भी कल भी ये चलती रहेगी, और सैकड़ों मकान अब तक ध्वस्त कर दिए गए हैं और आगे भी ध्वस्त किए जाएंगे। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी कुछ लोग हैं जिनकी झुग्गियाँ यहाँ पर दूसरी तरफ थी, लेकिन इस साइड की अगर बात करें तो ऐसा कोई व्यक्ति हमको मिला नहीं। जो स्थानीय व्यक्ति थे वही यहाँ पर हैं, और दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर इस समय हैं। इस बिल्डिंग को भी तोड़े जाने की बात की जा रही थी। जब मालिक से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ रह रहे थे और ये हमारी पुश्तैनी
जमीन है। आपका, आप कहाँ से हैं? BSS से, आप बिजली विभाग से। तो आपका क्या काम है? अरे ये लेन पे खम्भे पे चढ़े हैं, देखो तो काट रहे हैं, क्या करें, परेशान हो रहे, भूखे प्यासे परेशान हो रहे, देखो तो। जितना भी हमारा नेटवर्क है हम उसको सेफली एक तरीके से सेफ हैंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो तोड़ फोड़ चल रही है उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि कोई सप्लाई आ रही हो, कहीं लीकेज करंट हो, तो उसके बिहाफ पे हम लोगों का भी यहाँ पे मतलब यही ड्यूटी लगी हुई है कि मतलब यहाँ पे सप्लाई दोबारा से रीस्टोर की जाए, ताकि बिजली ना आए, किसी अनहोनी घटना को रोका जाए, करंट ना लगा किसी का। मकान टूटेगा उसकी सप्लाई काटनी पड़ती है, पोलों से काटने पड़ती है। सब में थे? हाँ, सब काट दिए, उनके मीटर भी निकाल दिए। अवैध थे, फिर बिजली विभाग ने कैसे कनेक्शन दे दिए? पहले दे दिए, अभी वो मकान बन गया तो बिजली आज चालू हो गई। अब ये तो अफसर लोग जाने, हम थोड़ी यार पता है, हम तो मिस्त्री है, लेबर है, काम करने वाले। हाँ, लेंटर पर गया तो हम तो MCD ने माल खाया है सर? अब खाओगे माल जब ही तो हम लोगों को क्या पता चलता है। हाँ, हाँ, तो क्या कहेंगे आप? एक मिनट रुक जाए। ये जो मकान तोड़े जा रहे हैं मैडम, तो क्या कहेंगे? अब क्या बोलूं इसके बारे में। अब घर जिनके हैं उनको तो दिक्कत है ही है, बेघर हो रहे हैं। अब जैसे हमारा घर वहाँ पे है, अभी बच गया, कल को तोड़ जाए, अब घर छत अगर छीन जाए तो कितना बुरा लगता है। तो सरकार से तो यही बोले, अगर घर तोड़ रहे कोई बात नहीं, आपको लग रहा है सारा अनलीगल है, तो उसका जो घर है या कोई मुआवजा है उसको देने का इंतजाम कीजिए। अब बचपन बीत गई यहाँ पे, पूरा साल यहाँ रह गए, बच्चे से जवान हुए, अब हमारे बच्चे 24-25 साल के हो गए। अब अगर उनको अब बोलने अनलीगल है, अनलीगल था तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? मीटर क्यों लगाए? लोगों के राशन कार्ड क्यों बनाए गए? ये 2013 में फ्लैट इशू हो गए थे जुगी वालों के, जब भरे हुए थे सिला डिसीज में, और आज 2025 चल रहा है, अभी तक उनको नहीं मिला गया। तो क्यों नहीं भेजा? किसी ने 90,000, किसी ने 72,000, मतलब ऐसे करते करते बहुत लोगों ने पैसे भी जमा कर रखे हैं। देना था उनको, उस समय दे देते, हट जाते। अभी भी जाने के लिए यहाँ से तैयार हैं, जैसे हम चले जाएंगे, कौन रहना चाहेगा? अगर उनको लग रहा है कि ये काम करें, नाला बना रहे हैं या नाले के काम के लिए उनको जगह चाहिए, तो आप ले लीजिए। पर जो हमारा घर, झुग्गियों में रहते हैं आप? हाँ, मैं झुग्गियों में रहती हूँ। तो आपका भी तोड़ दिया गया? अभी नहीं तोड़ा? मतलब अभी बचा हुआ है, अभी बचा। नंबर आ सकता नंबर आ सकता है। कल कितनी झुग्गियाँ तोड़ी हैं? 90 से ऊपर झुग्गी टूटी है। अब ये घर वाले भी कह रहे थे ये तो हमारी जमीन थी, ये हाँ, ये तो बहुत पुरानी है, ये तमुनगर गांव में बसा हुआ है। ये तो क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या भी हैं यहाँ पर? सर, इधर तो नहीं है कोई ऐसा, ये तो सब गुजर लोगों का है, इनकी अपनी जमीन है बहुत पुरानी। इन लोगों कहाँ से रहते हैं? हम बिहार से हैं, मधुबनी जिला। अच्छा, तो यहाँ पर कब से रह रहे थे? पैदा में यही हूँ। झुग्गियों में ही? हाँ, अच्छा अच्छा। तो आप तो मुझे लगता है 30-35 साल से रह रहे 42 हैं? साल हो गया मुझे। अच्छा। 42 साल की हूँ मैं। वही झुग्गियों में रह रहे हैं? हाँ, झुग्गियों में रह रही हूँ। तो ये है। आपके मकान कहाँ पर है? यहीं पर? अच्छा, आप सब लोग यहीं रहते हैं? तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, और अब मकान तोड़ने के बाद इनका ये कहना था कि अगर ये अवैध थे तो फिर इनको बनने क्यों दिया गया? कुछ बताएंगे, क्या कहेंगे? क्या? आपका मकान भी यहीं है? हमारा मकान पीछे है। पीछे है? आपका गुड़िया? मेरा मकान ही है ना। अच्छा, आपका तो सेफ है? हाँ, हमारा सेफ है। कई लोगों के तोड़े जा रहे हैं तो उनको कैसे देखते हैं? बुरा भी लग रहा है कि सबके टूट रहे हैं मकान, अच्छा नहीं लग रहा है। अब कहाँ जाएंगे सब लोग? भाई, लेकिन इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, कई कह रहे कि बाढ़ आ गई आगे डिफेंस कॉलोनी में, उसमें नहीं, कई लोग। बाढ़ नहीं आए, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, और इनका ये कहना था कि मकान टूटना वास्तव में बहुत बुरा होता है। वैध है अवैध है वो बात एक जगह है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मकान बनाता है, किस तरह से मकान बनाता है, एकदम छत निकल जाए उसके सर से ऊपर से, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अत्याचार उसके साथ हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही प्रशासन पर है, MCD पर है, सरकार पर है कि जब ये मकान अनऑथराइज थे तो बने कैसे, किसने बनने दिए, और एजेंसी का काम क्या है, क्यों बनने दिए, उन पर एक्शन क्यों नहीं होता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे, अगर ये अवैध है तो इनको बनने क्यों दिया गया, उन पर एक्शन कब होगा। नमस्कार।